दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एशिया के सबसे टेक्निकल और विकसित देश जापान के बारे में और जानेंगे जापान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। आखिर क्यों यहाँ 10 साल के बच्चों को स्कूल में एक भी बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और क्यों यहाँ काम के दौरान सोना एक अच्छा सिंबल माना जाता है और आखिर जापान कैसे पूरी दुनिया से 50 साल आगे है। तो जानिए कुछ ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स। दोस्तों, जापान जिसे उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है, यहाँ की आबादी 12 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये देश 11वें नंबर पर आता है। इस देश का सबसे बड़ा शहर और उसकी कैपिटल सिटी टोक्यो है, जहाँ यहाँ की ज़्यादातर आबादी रहती है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट लगभग 100% है। यहाँ खबर धर्मों राजनीतियों को लेकर नहीं छपती, बल्कि यहाँ की खबर टेक्नोलॉजी और देश की तरक्की से रिलेटेड छपती है। जापान की फेमस डिश फुगू है, जिसे बहुत टेस्टी माना जाता है। इसे बनाने के लिए एक शेफ़ के पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और इस लाइसेंस को पाने के लिए शेफ़ को लगभग 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जापान में एक ऐसा लॉ है जिसके जरिए बच्चे 10 साल की उम्र तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते। इन 10 सालों में बच्चों को उन्हें अपना बचपन जीने का मौका दिया जाता है। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर ज़ोर ज़ोर से बोलना या किसी चीज़ को सूंघना अच्छा नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, यह 2 लोगों को हाथ पकड़कर चलना भी अच्छा नहीं माना जाता। जापान में लोग नए साल की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। जापान एक बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ की रीति रिवाज और परंपराएं तो बेहद ही अजीबोगरीब हैं। जैसे हमारे देश में लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, ठीक वैसे ही जापान में किसी भी व्यक्ति के सम्मान में झुककर अभिवादन किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सम्मानित होगा, उसके प्रति लोग उतना ही ज़्यादा झुकते हैं। वह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिष्ठित हो, वह भी सामने वाले व्यक्ति के अभिवादन में झुक जाता है। जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे मेहनती माने जाते हैं। जापान के ऑफिसों में काम के दौरान सोना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जापानीज मानते हैं कि अगर व्यक्ति ज़्यादा थक जाता है, इसलिए वो सोता है और ब्रेक लेता है। जापान के टीवी गेम शोज़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब टीवी गेम शोज़ हैं। यहाँ के कुछ शोज़ तो ऐसे हैं जिनको दूसरे देशों के लोग अपने टीवी पर दिखा भी नहीं सकते। यहाँ का एक गेम शो ऐसा है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को घर के सामान का रूप दे दिया जाता है और लोगों को चक्कर पहचानना होता है कि क्या ये असली सामान है या फिर ये चीज़ें हैं। यहाँ का न्याताई मोरी रेस्टोरेंट दुनिया के सबसे अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स में से एक है। इस रेस्टोरेंट्स में मेहमानों को न्यूड लड़कियों के शरीर पर खाना सर्व किया जाता है और उन लड़कियों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। इस रेस्टोरेंट का एक नियम है कि कोई भी मेहमान सर्व की गई लड़की से कोई बात नहीं कर सकता और तो और से कोई घेर के भी नहीं देख सकता और ना ही कोई हंस सकता। यहाँ की कैपिटल सिटी टोक्यो में एक और बेहद अजीब रेस्टोरेंट है, जहाँ खाना लड़कियाँ नहीं बल्कि बंदर सर्व करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ के वेटर बंदर होते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम कायाबुकिया है और यहाँ वेटर का काम इंसान नहीं बल्कि बंदर करते हैं। दोस्तों, आई होप आपने भी हॉलीवुड की गॉडजिला मूवी जरूर देखी होगी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देना चाहूँगा कि वो गॉडजिला जापान का एक ऑफिशियल नागरिक भी माना जाता है। जापान के कटल कैफ़े में औरतें भी किराए पे मिल जाती हैं, जो आपको सीना लगाकर सुला देंगी। आप चाहे तो सोते वक्त उनका तकिया भी बन सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर आपसे चार्ज लिए जाते हैं। 20 मिनट के यहाँ 2000 येन चार्ज है। जापान में ह्यूमन्स की क्लोनिंग करना यानी इंसान के बहरूपिया बनाने की कोशिश करना एक अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको कम से कम 10 साल और एक बहुत बड़ा हैवी फाइन भरना पड़ सकता है। जापान के रेलवे स्टेशन ट्रांजिट पुशर्स को अपने काम पर हायर करते हैं, जिनका काम भीड़ भाड़ के दौरान लोगों को ट्रेन के अंदर धक्का मारकर फिट करना होता है। इंडिया की तरह जापान में भी घर के अंदर जूते पहनकर जाना अच्छा नहीं माना जाता। ये एक बहुत ही रूड बिहेवियर माना जाता है। अगर आपको किसी घर अंदर जाना है तो आपको पहले अपने जूते उतारने होंगे और आपको स्लीपर्स दिए जाएंगे। यहाँ एक बेहद ही अजीबोगरीब फेस्टिवल कानामारा मात्सुरी मनाया जाता है, जो एक स्पेनिश फेस्टिवल है। इसे अप्रैल के पहले संडे को कावासाकी शहर में मनाया जाता है। जापान में स्लर्प करके नूडल्स को खाना अच्छा और पोलाइट माना जाता है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसे खाता है तो इनडायरेक्टली इस फूड की तारीफ करता है। जब पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद लोग टिप छोड़ते हैं, वहीं जापान में इसे छोड़ना रूड माना जाता है, क्योंकि उनका मानना है ये उनकी एक तरह की इंसल्ट है। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है। जापानीज लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से इन्वेंशंस करते रहते हैं।
साल 2015 तक जापान के लोग रात के 12 बजे तक नहीं नाच सकते थे। ऐसा करना वहाँ गैरकानूनी था। अगर वह ऐसा करते थे तो उन्हें जेल हो सकती थी। यहाँ बहुत से ऐसे हाईवे हैं जो बिल्डिंगों के बीच से होकर निकलते हैं। जहाँ इंडिया में एक तरफ हर सड़क का कोई ना कोई नाम होता है, वहीं जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में लगभग सभी सड़कों का कोई नाम नहीं है। जापान के लोग भी कोरिया की तरह 4 नंबर को अच्छा नहीं मानते। यहाँ के लोग 4 नाम के वर्ड का प्रयोग ही नहीं करते। यहाँ पर बनी इमारतों में भी 3 मंजिल के बाद चौथी मंजिल नहीं बल्कि 5वीं मंजिल होती है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं तथा यहाँ का कोई भी लोग मुफ्त में किसी चीज़ को लेना एक्सेप्ट नहीं करता। उन्हें टिप लेना भी पसंद नहीं होता। जापान के लोग खेती में भी बहुत से आविष्कार करते रहते हैं। यहाँ का एक स्क्वायर वाटरमेलन इसी का एक नमूना है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। जापान में किटकैट चॉकलेट के पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लेवर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ किटकैट के 300 से ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। जहाँ गर्मियों में आइसक्रीम का पिघलना आम बात होता है, लेकिन जापान की आइसक्रीम गर्मियों में नहीं पिघलती। यहाँ के फूड साइंटिस्ट ने एक ऐसी आइसक्रीम डिस्कवर की है जो कभी नहीं पिघलती। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाकी सुमो बेबी क्राइंग कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है। इस कॉन्टेस्ट में सुमो रेसलर बच्चों को रुलाकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। यहाँ के कैप्सूल होटल टूरिस्ट में बड़े ही फेमस हैं। एक तो एक चीप होते हैं, ऊपर से उन्हें एक साइंस फिक्शन मूवी का एहसास कराते हैं। जहाँ इंडिया में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, जापान के लोगों का मानना है कि काली बिल्ली गुड लक लेकर आती है। जापान के 90% से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नहाते समय भी मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं। आज इंडिया में जो हम डोरेमोन और शिनचैन जैसे पॉपुलर कार्टून शोज टीवी में हिंदी में देखते हैं, वो असल में जापान के हैं। गाइस, जापान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्टून्स बनाता है। पूरी दुनिया में दिखाए जाने वाले कार्टून्स का लगभग 60% जापानी कार्टून ही होते हैं। जापान के लोग टाइम मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान रखते हैं। यहाँ के लोग किसी भी काम को अपने समय पर करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर जापान में कोई ट्रेन भी 30 सेकंड लेट हो जाती है तो ये वहाँ की हेडलाइन बन जाती है। वहाँ ट्रेन भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं होती। जापान की तरक्की में कैमरा और टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाली पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए टेक्नोलॉजी को ही पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता। जापान को एक सेफ कंट्री बनाने में यहाँ के स्ट्रिक्ट लॉस और क्राइम रोकने वाली पॉलिसीज और देश की एजुकेशन है। जापान में साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए भी बेहद स्ट्रिक्ट लॉस बनाए गए हैं। यहाँ शराब पीकर साइकिल चलाने वाले इंसान को फाइन देना पड़ता है और उसे कुछ दिनों की जेल भी हो सकती है। यहाँ के लोग अपने साथ छाता ले जाते वक्त और हेडफोन पहने हुए साइकिल नहीं चला सकते। यहाँ के मेटाबॉल लॉ के अनुसार 40 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और महिलाओं की कमर 35.4 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह स्केल यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स का मोटापा जांचने के लिए रखा गया है। अगर फिर भी किसी का वेट ज़्यादा है या मुँह फिर मोटा है, उसे फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि उसे फिट रहने के टिप्स दिए जाते हैं। जापान की वेंडिंग मशीन्स पूरी दुनिया में सबसे कमाल की हैं। इन वेंडिंग मशीन से न केवल खाने पीने का सामान निकलता है, बल्कि आप यहाँ से न्यूज़पेपर, अम्ब्रेलास और यहाँ तक कि टाइज और कई तरह के आइटम्स निकाल सकते हैं। यह दुनिया का इकलौता देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ तथा यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में किया था। हमले के तुरंत बाद 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ ट्रेनें मैग्नेट पावर से भी चलाई जाती हैं और यह ट्रेनें पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती हैं और देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह ट्रेन हवा में चल रही है। जापान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2012 में बैंकों में जमा राशि पर नेगेटिव इंटरेस्ट लगा दिया, यानी बैंक में जमा करने वाले व्यक्ति को चार्ज देने पड़ेंगे। अगर यहाँ कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लेता है तो उसके रिश्तेदारों या परिवार वालों को फाइन भरना पड़ता है, क्योंकि जापानीज लोगों का मानना है कि उस व्यक्ति ने यात्रा में बाधा डाली और देश को नुकसान पहुँचाया। जापान दुनिया के सबसे सेफ प्लेसेस में से एक है। अगर आपने गलती से अपना पर्स जापान में खो दिया है तो घबराइए मत। अगर आप वहाँ 1 घंटे बाद भी आएंगे तो आपको अपना पर्स वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स सुमो रेसलिंग है और यहाँ का सबसे फेमस स्पोर्ट्स बेसबॉल है। यहाँ के लोग साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ के स्कूल्स में टॉयलेट साफ़ करने के लिए स्टूडेंट्स को ही काम पर लगाया जाता है। छुट्टी हो जाने के बाद यहाँ स्टूडेंट्स टॉयलेट साफ़ करते हैं। जापान में क्रूरती यानी कि टेढ़े मेढ़े दांतों को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के लोग पैसा देकर नकली टेढ़े दांत लगवाते हैं। उनका मानना है कि टेढ़े दांत फेस पर बहुत क्यूट लगते हैं और ये फेस की क्यूटनेस को शो करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।